सरकार को जिस बात का डर था आखिर वही होने जा रहा है। कॉकरोच जनता पार्टी के फाउंडर अभिजीत दीपके भारत लौट रहे हैं। क्या उनकी वापसी के साथ ही बड़ा राजनीतिक बवाल शुरू हो सकता है? क्या 6 जून को जंतर मंतर पर हजारों युवा जुटेंगे? क्या सीजेपी सोशल मीडिया से निकलकर सड़कों पर अपनी ताकत दिखाएगी? और क्या अभिजीत दीपके को उस विरोध का सामना करना पड़ेगा जिसकी आशंका वो खुद जता रहे हैं? नमस्कार, मैं नितेश झा, आप सभी का स्वागत है डायलॉग्स पर। सिर्फ कुछ हफ्ते पहले तक सीजेपी यानी कॉकरोच जनता पार्टी को लोग एक मजाक, एक व्यंग या फिर एक इंटरनेट ट्रेंड मान रहे थे, लेकिन अब हालात बदलते दिख रहे हैं। दरअसल सीजेपी के संस्थापक अभिजीत दीपके ने घोषणा की है वो 6 जून को भारत लौटेंगे। दीपके ने कहा कि दिल्ली पहुंचते ही वो जंतर मंतर पर शांतिपूर्ण प्रदर्शन की अनुमति मांगेंगे और उसके बाद प्रदर्शन करेंगे। उनकी प्रमुख मांग है शिक्षा व्यवस्था से जुड़े मुद्दों पर जवाबदेही तय हो और केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दें। लेकिन सवाल ये भी है कि आखिर एक व्यंग्यात्मक सोशल मीडिया पेज इतनी बड़ी चर्चा का विषय कैसे बन गया? तो इसके पीछे छिपी है देश के लाखों युवाओं की नाराजगी। पिछले कुछ सालों में प्रतियोगी परीक्षाओं, भर्ती प्रक्रियाओं और शिक्षा व्यवस्था को लेकर लगातार विवाद सामने आए हैं। कभी पेपर लीक की खबरें आती हैं, तो कभी भर्ती परीक्षाएं रद्द होती हैं, तो कभी रिजल्ट और मूल्यांकन को लेकर सवाल उठते हैं। लाखों छात्र दिन रात मेहनत करते हैं, लेकिन जब सिस्टम पर सवाल खड़े होते हैं तो सबसे ज़्यादा निराशा उन्हीं के हिस्से आती है। यही वो माहौल था जिसमें कॉकरोच जनता पार्टी ने व्यंग को हथियार बनाया। मीम्स, कटाक्ष और सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए ऐसे मुद्दे उठाए गए जिनसे युवा खुद को जोड़ सके। धीरे धीरे ये सिर्फ मनोरंजन नहीं रहा, बल्कि एक तरह का डिजिटल विरोध बन गया। अभिजीत दीपके का दावा है उनकी याचिका पर 8 लाख से ज़्यादा हस्ताक्षर हो चुके हैं। ये वही याचिका है जो धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को लेकर जारी किया गया था। लोग इसे अब भर रहे हैं। वहीं सोशल मीडिया पर सीजेपी की पहुंच करोड़ों लोगों तक बताई जा रही है। ये आंकड़े चाहे जितनी बहस का विषय हो, लेकिन एक बात साफ है, सीजेपी ने युवाओं के बीच अपनी पहचान बना ली है। हालांकि अब असली परीक्षा शुरू होने वाली है। सोशल मीडिया पर वायरल होना एक बात है और सड़कों पर लोगों को जुटाना बिल्कुल दूसरी बात। इतिहास में ऐसे कई आंदोलन हुए जो इंटरनेट पर बेहद लोकप्रिय थे, लेकिन ज़मीन पर वैसा समर्थन नहीं जुटा पाए। वहीं कुछ आंदोलनों ने सोशल मीडिया से शुरुआत की और बाद में बड़े जन आंदोलन बन गए। यही वजह है कि 6 जून का दिन बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। अगर जंतर मंतर पर बड़ी संख्या में युवा पहुंचते हैं तो ये संकेत हो सकता है कि सीजेपी सिर्फ एक ऑनलाइन ट्रेंड नहीं, बल्कि वास्तविक जन समर्थन हासिल कर रही है। लेकिन अगर भीड़ उम्मीद से कम रही तो लोग इसे एक अस्थायी इंटरनेट सनसनी कहकर खारिज करने की कोशिश करेंगे। इस बीच अभिजीत दीपके ने यह भी दावा किया है कि उनके सोशल मीडिया अकाउंट्स और वेबसाइट को कई बार बाधित किया गया। उन्होंने यहां तक कहा कि भारत लौटने पर उन्हें गिरफ्तार किए जाने की आशंका है। हालांकि इन दावों पर अलग अलग पक्षों की अलग अलग राय हो सकती है, लेकिन इससे ये ज़रूर साफ होता है कि अब ये मामला सिर्फ सोशल मीडिया तक सीमित नहीं रह गया है। एक और दिलचस्प सवाल ये भी है कि क्या कॉकरोच जनता पार्टी भविष्य में राजनीतिक रूप ले सकती है? फिलहाल अभिजीत दीपके इसे एक आंदोलन बता रहे हैं, राजनीतिक दल नहीं। लेकिन इतिहास गवाह है कि कई बड़े राजनीतिक बदलाव सामाजिक आंदोलनों से ही शुरू हुए हैं। इसलिए इस संभावना को पूरी तरह नकारा भी नहीं जा सकता। फिलहाल देश की नज़रें 6 जून पर टिकी है। क्या अभिजीत दीपके की वापसी एक बड़े युवा आंदोलन की शुरुआत बनेगी? क्या जंतर मंतर पर भीड़ सोशल मीडिया की ताकत को वास्तविक शक्ति में बदल पाएगी, या फिर ये कहानी कुछ समय बाद एक और वायरल ट्रेंड बनकर रह जाएगी? इन सभी सवालों के जवाब आने वाले दिनों में मिलेंगे, लेकिन इतना तय है कि सीजेपी ने भारत में युवाओं की नाराजगी, शिक्षा व्यवस्था और सोशल मीडिया की ताकत को लेकर एक नई बहस जरूर शुरू कर दी है। आपकी क्या राय है?
क्या सीजेपी युवाओं की नई आवाज़ बन सकती है या ये सिर्फ एक अस्थायी ट्रेंड है? अपनी राय कमेंट में ज़रूर लिखिए और वीडियो पसंद आए तो डायलॉग्स को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। Every book has a journey, and every author has an untold story. Behind every powerful book lies curiosity, courage, and countless conversations. Discover them all on Books and Banter, a Dialogus Digital original series.